इस बीच एक अहम खबर आ रही है। अरब सागर में नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। समंदर में फंसा ऑयल रिग सागर भूषण जहाज पर 101 लोग फंसे हैं और आईएनएस तलवार का रेस्क्यू ऑपरेशन इसमें जारी है। तो लगातार कल से ही ताउते तूफान आने के बाद हमने देखा किस तरीके से अरब सागर में कई जहाजों के फंसने की जानकारी मिलती रही। उनमें से कुछ को रेस्क्यू कर भी लिया गया है, लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अरब सागर में नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ऑयल रिग सागर भूषण जहाज को बचाने के लिए, जिस पर 101 लोगों के होने की बात कही गई है और आईएनएस तलवार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। और एक और जानकारी आप तक पहुंचा दें, इंडियन कोस्ट गार्ड ने चेतक हेलीकॉप्टर की सहायता से दमन के पास अरब सागर में फंसे 70 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड भी ताउते तूफान के बाद राहत के काम में लगा हुआ है और चेतक हेलीकॉप्टर की मदद से दमन के पास अरब सागर में फंसे 70 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। और जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं, जानकारी देंगे। राजीव, किस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड ने चेतक हेलीकॉप्टर की मदद से दमन के पास ये बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से पूरा किया है? देखिए अदिति, जिस तरीके से ये ताउते तूफान का कहर जो पूरे महाराष्ट्र और समीपवर्ती इलाकों में था, उस कहर से बचने के लिए, यानी उस कहर में राहत कार्य के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड और नौसेना के लोग पूरी तरह से मुस्तैद थे। जो दमन के पास जो ताउते तूफान में फंसे लोगों को जो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, यानी एयरलिफ्ट किया गया, उसमें कोस्ट गार्ड के चेतक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 40 लोग जो थे, जो कि समुद्र के बीचों बीच थे, वो लहरों के, खासकर मछुआरे कहे जा रहे हैं, वो मछुआरों के पूरी एक टोली थी और वो उस दौरान फंसी हुई थी और वहाँ से वो रेस्क्यू किया गया। अब इस तरीके से कई अलग अलग देखे जाए कि जैसे आईएनएस कलकत्ता के जरिए से कई लोगों को रेस्क्यू किया गया, दोदाव जो कि फंसा हुआ था, जिसमें 137 लोग थे, जो P305 था उसमें लोगों फंसे हुए थे, वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया। और दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड की तरफ से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हालांकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से देखा गया कि अभी जो कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, जो रात के समय में किया गया था आईएनएस कलकत्ता की तरफ से, वो काफ़ी खतरनाक था क्योंकि रफ सी के दौरान था। अभी जो मौसम है, उस मौसम में देखते हुए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चेतक के हवाले किया गया, क्योंकि उस दौरान जो रफ सी और रात के मौसम के चलते चेतक हेलीकॉप्टर, यानी जो डोजियर जो कहा जाता है, वो उड़ नहीं सकता था, लिहाजा चेतक का सहारा लिया गया और इस तरह से एयरलिफ्ट किया गया। क्योंकि अभी जो समुद्र में है कि हवाएं उसी तरह से तेज हैं, वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुनासिब नहीं हो पा रहा था और वहाँ तक उन जो कोस्ट गार्ड के लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से कोस्ट गार्ड के लोगों ने ये जो जरूर निर्णय लिया कि जो लोग भी फंसे हुए हैं उन्हें एयरलिफ्ट तुरंत किया जाए। और वहीं से दमन के पास जो कोस्ट गार्ड का जो एक सेंटर है, वहाँ उन्हें ले आया गया है और उस सेंटर के बाद से उन्हें बाकी प्राथमिक चिकित्सा के लिए उन्हें ले जाया गया है। यानी इस तरीके से देखा जाए कि इस ताउते तूफान के कहर से महाराष्ट्र में अभी तक जो लोगों को मरने वाले की संख्या है वो 16 हो चुकी है,
घायलों की संख्या जो महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में है, जो पेड़ गिरने और बाकी जगहों से 18 है। लेकिन जिस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन में 40 अभी आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ INS कलकत्ता की तरफ से लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। यानी कुल मिलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन नौसेना और कोस्ट गार्ड के जरिए से लगभग अभी तक 100 लोगों से ज़्यादा के लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा भी अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जहाँ भी एक सूचना मिलती है लोगों के फंसे होने के लिए, उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। जब भी INS सिकरा में जो दूसरी तरफ से जो बॉम्बे हाई की यानी जो वहाँ लोग फंसे हुए थे उन्हें लाया गया है। अब दूसरी तरफ आप कोस्ट गार्ड की तरफ से देख रहे हैं कि 40 लोगों को दमन की तरफ से, दमन के समुद्री इलाकों में फंसे हुए लोगों को लाया गया है। यानी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे जोर शोर पर है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जहाँ से भी एक SOS मैसेज मिलता है जो कंट्रोल रूम को, उस कंट्रोल रूम में उस इलाके में लोगों के जाने के लिए मुस्तैदी कर दी जाती है और ख़ास करके जो कोस्ट गार्ड और नौसेना के लोगों को पूरी तरह से तैनाती की गई है। अगर अलग अलग इलाकों में देखा जाए तो अलग अलग जो NDRF की टीम है वो भी अलग अलग हिस्सों में लगी हुई है। जो स्थल ज़मीनी स्तर पर जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही हैं वहाँ NDRF के दो टीमें अलग अलग हिस्सों में लगी हुई हैं। यानी ताउते तूफान को मुकाबला करने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी से काम लिया, जिससे जो एक बड़ा हादसा होने के लिए अनुमान था उसे टाला गया। अब इस ताउते तूफान के दौरान केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से कई बार रिव्यू मीटिंग की और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करने के साथ साथ क्या तैयारियां चल रही हैं, किस जगह से कहां सहायता दी जा सकती है, कहां सेंट्रल की सहायता दी जा सकती है, कोस्ट गार्ड को कहां डिप्लॉय किया जा सकता है, इंडियन नेवी को कहां डिप्लॉय किया जा सकता है। ये केंद्र सरकार ने पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकारों को ये साथ कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ये जरूर ताकीद कर दी थी कि जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ सेना के लोग वहाँ जरूर मुस्तैद होंगे। प्रशासन स्तर पर उन्हें भी हिदायत दी गई थी कि जैसे रत्नागिरी, रायगढ़ और बाकी हिस्सों में प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर ले, लोगों को वहाँ से खाली करा दे, जगह जो तटवर्ती इलाके हैं लोगों को वहाँ से जगह खाली करा लिया जाए। प्रशासन ने, हालांकि महाराष्ट्र प्रशासन ने कुछ मुस्तैदी से जरूर काम किया, लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो केंद्र सरकार ने तीनों राज्यों यानी महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान और खास करके गुजरात में भी पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन किया और कोऑर्डिनेशन के चलते आज जो इस तरीके से उम्मीद है कि देर शाम तक राजस्थान में ये ताउते तूफान की तरह ताउते तूफान इंटर करेगा तो वहाँ तीव्रता भले ही कम हो जाएगी, लेकिन इस पूरे वाक़े में यानी पूरे ताउते तूफान को जिस तरीके से हैंडल किया गया वो एक अपने आप में कहा जा सकता है कि बड़े हादसे को होने से टाला गया। यानी उसकी तीव्रता के पहले से जो तैयारियां की लगी उसकी तीव्रता को कम होने के साथ साथ इस बात को ताकीद कर ली गई कि लोगों को नुकसान ज़्यादा ना हो। अगर मुंबई के इलाके में देखें तो मुंबई के कई इलाकों में जो पेड़ अपरूप्ट हुए हैं यानी ज़मीन से जो उखड़ गए हैं उसमें लगभग 266 पेड़ की गणना की गई है। हालांकि उन्हें रेस्क्यू करके यहाँ या जो रास्ते बंद है उन्हें हटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है BMC की तरफ से, लेकिन ये जरूर है कि BMC अभी भी इसमें जद्दोजहद कर रही है कि इस पूरे ब्लॉक रास्ते को हटाया जाए और इस ताउते तूफान के असर को कम से कम लोगों तक नुकसान पहुंचा। जी अदिति। जी बिल्कुल राजीव, और ताउते तूफान ने किस तरीके से तबाही मचाई, कितना रौद्र रूप ताउते तूफान का था ये तो तस्वीरों से एकदम साफ हो ही रहा है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, मुंबई में भी हमने तेज बारिश, तेज हवाएं देखी। उसके बाद गुजरात के तट से जब ये टकराया तो गुजरात में किस तरीके से भयावह सी तस्वीरें देखने को मिली। दमन एंड दीव अलग अलग इलाकों में जो पूरा वो कोस्ट का एरिया है, कोस्टल एरिया है, लेकिन जो आपदा प्रबंधन मैनेजमेंट रहा ताउते तूफान को लेकर वो काफी अच्छा कहा जाएगा जिस तरीके से इस पूरी क्राइसिस को मैनेज किया गया है। अदिति, इस पूरे आपदा प्रबंधन के अगर मैं बात कहूं तो आपदा प्रबंधन में जिस तरीके से तीनों राज्यों का कोऑर्डिनेशन केंद्र की तरफ से रहा, केंद्र ने हर एक पॉइंट पे, केंद्र सरकार की तरफ से हर एक पॉइंट पे इसकी जानकारी ली गई, किस तरीके से कौन सा राज्य किस तरीके से काम कर रहा है, आगे उसको कहाँ सहायता मिलनी चाहिए, किस तरीके से उसे क्या, अगर ताउते तूफान का रुख मुड़ रहा है तो कहाँ ये लैंड कर सकता है, किस तरीके से ये वहाँ क्षति हो सकती है। इस लिहाज से केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से मुस्तैद रखा। राज्यों का आपदा प्रबंधन विभाग जो केंद्र के आपदा प्रबंधन विभाग को
पॉइंट टू पॉइंट वो खबर देता रहा और उसके बाद वो डिस्कस करता रहा। जहां जहां सहायता जरूरत पड़ी वहां वहां सहायता केंद्र सरकार से दी गई और केंद्र सरकार से सहायता जो है वो मौके पर यानी वक्त पर मिल जाने की वजह से अगर देखा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन यानी समुद्र में फंसे लोगों का जो ऑपरेशन किया गया, जो सेना, कोस्ट गार्ड, नौसेना की तरफ से किया गया, वो उस लोगों में उसमें किसी की जान माल की नुकसान नहीं हुई और लोगों को सुरक्षित निकाला गया। उसी तरह से राज्य सरकार से बार बार ये कहा गया था, आपको याद होगा कि जैसे तूफान की तीव्रता बढ़ी, प्रधानमंत्री ने दे देते हैं। बार्ज P305 जहाज पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बार्ज P305 पर 180 लोगों को बचाया गया है। नौसेना के हेलीकॉप्टर और जहाज बचाव के काम में लगे हुए हैं। मुंबई से 60 किलोमीटर की दूरी पर बार्ज P305 डूबी जब अरब सागर में 4 INS राहत बचाव के काम में लगे हैं। उसके बाद तो एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बार्ज P305 जहाज पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस पर 180 लोगों को बचाया गया है और जैसा कि मेरे सहयोगी राजीव भी अभी बता रहे थे कि नौसेना ने और इंडियन कोस्ट गार्ड ने जिस तरीके से कोशिश की है कि कम से कम नुकसान में ताउते तूफान के आने के बाद जो जहाज फंसे हैं उन्हें निकाला जा सके, उसी कड़ी में ये भी एक बड़ा अचीवमेंट की बार्ज P305 पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है उसमें 180 लोगों को बचा लिया गया है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.